हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं आपको करवा रही थी मीन्स सबसे पहले मैंने आपको फंडामेंटल करवाया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करवाया, रिटायरमेंट करवाया। बच्चों, अभी मेरा जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। अब इन केस अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, ए बी सी आर डूइंग बिजनेस, सी की डेथ हो जाती है, तो ए और बी ने सी को पे करना है। क्या क्या पे करना है? ठीक है। आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमने क्या करना है। ये सुपर सिंपल टॉपिक है, पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है। बल्कि प्रीवियस चैप्टर्स में आप क्या करते थे, आप 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। क्वेश्चन काफी लेंथी होता था। इसमें क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पक्का इसमें से आता है। और एक जो मीन्स क्वेश्चन है डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट है, वो आता है। तो आज मैं आपको सिंपल इसका ओवरव्यू देने जा रही हूँ कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर हाउ टू प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना आप। देखो बच्चों, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, जो उसके एग्जीक्यूटर को हमने देना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जिस बंदे की डेथ हुई है उसका मैं कैपिटल अकाउंट तैयार करने लगी। ठीक है जी। अब देखो इधर मैंने लिखा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, इधर भी आगे मेरे अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। बच्चों, आपको बैलेंस शीट गिवन होएगी। सबसे पहले आपने बैलेंस शीट पे से देखना है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल कितनी है। ठीक है। सबसे पहले हमने उसको दिया कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो उसका कैपिटल का बैलेंस स्टैंड कर रहा है उसको वो दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड, ठीक है, तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। ये मैं लिख देती हूँ साइड पे। देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स का क्या मतलब है? देखो बच्चों, मीन्स जैसे सी की डेथ हुई है 30 जून को और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ठीक है। बैलेंस शीट में अगर लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, तो जनरल रिजर्व में से, रिजर्व फंड में से जितना डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है हमने वो दे देना है। ठीक है। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ SHARE शेयर, जितना शेयर बनता है डिसीज्ड पार्टनर का। बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में से भी जितना शेयर बनता है वो दे देना। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इसके बाद जनरल रिजर्व दे दिया, रिजर्व फंड दे दिया। अगर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, ठीक है, तो बैलेंस शीट में गुडविल है तो गुडविल को राइट ऑफ करते थे हम। यहाँ पे भी गुडविल को इसके शेयर से हमने राइट ऑफ कर देना है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी हमने इसके शेयर से जो राइट ऑफ कर देना है। ठीक है। ये मैंने लिख दिया शेयर। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि मीज एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर रीवैल्यूएशन का गेन है तो इसके अकाउंट में रीवैल्यूएशन का गेन है वो क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन गेन सिंपल जो पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर था।
ठीक है जी। अगर रीवैल्यूएशन का लॉस है तो टू रीवैल्यूएशन, यहाँ पे हमने लिखा लॉस, और ये भी इसका जो शेयर है वो हमने इसके अकाउंट में डेबिट कर देना है। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू P&L अकाउंट। ठीक है, इसके शेयर से हमने डेबिट कर देना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने लगी हूँ गिवन ऑन एसेट साइड। ठीक है, गिवन ऑन एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। अगर P&L लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो भी हमने इसको प्रॉफिट दे देना है P&L में से बाय P&L अकाउंट। इधर मैंने लिखा इसके शेयर से ही, और मैंने साथ में लिख दिया कि गिवन ऑन लायबिलिटीज साइड, गिवन ऑन लायबिलिटीज साइड। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स का पैसा उसके अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसके जो है जितनी बनती है वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी बात आ गई, जैसे हम रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे, सेम इसी चैप्टर में गुडविल की वही ट्रीटमेंट है। मीन्स A and B are doing business, C is a C की डेथ हो जाती है तो C को हमने, जैसे हम रिटायरमेंट में गुडविल देते थे वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा बाय A कैपिटल अकाउंट, बाय B कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा मैंने गुडविल। ठीक है, गुडविल को कौन सी रेशो में देना है हमने, गुडविल में इसी का बंदे का शेयर देना है डिसीज्ड पार्टनर का, और कौन सी रेशो में देना है, ये देना है गेनिंग रेशो। ठीक है जी, ये भी मेरा आपको क्लियर हो गया। अब गुडविल के बाद में यहाँ पे लिखने लगी हूँ बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। बाय P&L सस्पेंस क्या होता है और बाय P&L सस्पेंस अकाउंट हमने कैसे पे करना है। ठीक है, ये देखो बच्चों कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि हाउ प्रॉफिट्स आर गिवन, हाउ profits are given to deceased partner, to deceased partner। जिस बंदे की डेथ हुई है उसको हमने प्रॉफिट्स कैसे दे दिए। एक तो बच्चे देनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देन on the basis of sales। ठीक है जी, जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है उसमें हमारे दो मेथड्स हैं। क्वेश्चन में बड़ी क्लियर कट लिखा होएगा कि प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, मीन्स या लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, या लिखा होगा कि मीन्स एवरेज प्रॉफिट के लिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेना है। मीन्स जब पार्टनर की डेथ हुई तो दो तरह से हम प्रॉफिट्स दे देंगे। एक तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में सी डाइड एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। मीन्स जैसे ही सी की डेथ हुई, डेथ से पहले जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को हमने बेस ले लेना है। मीन्स लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है, इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12। मतलब जितने महीने इसने काम करा। लास्ट ईयर के प्रॉफिट सपोज करो 1 लाख के थे, ठीक है, इसका शेयर 2/5 है सी का, और कितने महीने काम करा, 3 महीने, 30 जून को डेथ हो गई। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है। कई बार लिख देते हैं कि प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, मीन्स 3 इयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज लो, 4 ईयर के प्रॉफिट्स की एवरेज लो, एवरेज प्रॉफिट्स को बेस मान लो। तो हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट्स
एवरेज प्रॉफिट्स इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12। ठीक है जी। और जितना आता है वो हमने क्या लिख देना है, P&L सस्पेंस। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना, या हमने मीन्स इसको P&L सस्पेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन बिटवीन जो प्रॉफिट पार्टनर की डेथ हो गई इन द ईयर और हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मेरा सेकेंड मेथड था, ठीक है, सेकेंड मेथड, ये तो मेरे दोनों मेथड फर्स्ट में आ गए। सेकेंड मेथड में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, मीन्स ए बी एंड सी आर पार्टनर, सी की डेथ हो गई, ए और बी सोचते हैं कि सेल्स को बेस मान लेते हैं, ए और बी सोचते हैं कि जो लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट था, जितनी सेल्स थी और इसकी सेल्स टिल डेथ कितनी है, इसको बेस लेके, सेल्स को बेस लेके हम इसको प्रॉफिट्स में से शेयर दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इनटू, देखो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू सेल्स टिल डेथ, सेल्स टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इसमें हमने मंथ्स नहीं लेने, इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो जो हमारे पास आएगा वो होएगा P&L सस्पेंस। ठीक है। देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट ऑफ अ प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है जी। फिर से सुनो बच्चों, एक तो हमने दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने महीने उसने काम करा, जनरल रिजर्व में से शेयर दे दिया। हाँ, अगर वो सैलरी भी लेता है तो सैलरी भी मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स मिलेगी। ठीक है। देखो, जनरल रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व में से शेयर दे दिया, रिजर्व फंड में से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, रिवैल्यूएशन के गेन का शेयर, P&L अगर लाइबिलिटी साइड पे गिवन है मीन्स P&L का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, उसका शेयर दे दिया। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, A एंड B, बाय A कैपिटल बाय B कैपिटल, ये गुडविल की ट्रीटमेंट है, जैसे हम रिटायरमेंट में गुडविल देखते थे उसी तरह से हमने जब जो बंदे की डेथ हो रही है उसको हमने गुडविल पे करी, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है। अगर पर्सन सैलरी ले रहा है तो जितने महीने, जैसे 30 जून को उसकी डेथ हो गई, टोटल सैलरी 12,000 है पर एनम है, तो एक महीने की सैलरी कितनी बनी, 1,000, तो 3 महीने इसने काम करा तो 3 मंथ्स की सैलरी है वो इसको मिल जाएगी। एम का मीनिंग यहाँ पे मंथ्स है, बीज ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स। ठीक है। मैं यहाँ पे मंथ्स डाल देती हूँ, MONTHS, ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी मैंने लिख दिया मंथ्स। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अगर किसी पार्टनर ने गुडविल मीन्स थे, गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको राइट ऑफ कर देना इसके शेयर से। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो उसको राइट ऑफ कर दिया शेयर से। रिवैल्यूएशन का लॉस है, P&L एसेट साइड पे गिवन है तो लॉस है, उसमें से भी शेयर दे दिया। ड्रॉइंग्स इसकी डेबिट कर दी इसके अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब जो इसको देना था वो क्रेडिट हो गया, जो इससे लेना था वो डेबिट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरी ध्यान से बच्चों, देखो अगर किसी पार्टनर ने लोन मीन्स जैसे सी की डेथ हुई एंड बैलेंस शीट में सीज लोन लिखा हुआ है, ठीक है, मीन्स सी हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, तो हमने सी का जो लोन है वो भी उसको रिटर्न करना है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज लोन। अब देखो बच्चों, हमने जब फंडामेंटल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म देन ही विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम।
तो हमने इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बैलेंस शीट में जो लोन है लायबिलिटी साइड पे होएगा, बैलेंस शीट में फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने इसका लोन वापस करा और विद इंटरेस्ट करा। 3 महीने के बाद इस पार्टनर की डेथ हो गई है तो 6% के अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, इसको पे कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लेकिन अगर सी का लोन एसेट साइड पे गिवन है, फर्म की एसेट है, तो फर्म ने उससे अपना लोन वापस ले लेना है, तब फर्म इज नॉट एंटाइटल्ड टू चार्ज एनी इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। ये हमने इंटरेस्ट कब देना है, ये हमने इंटरेस्ट उसको तब दिया अगर सी का लोन लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है, सी के लोन को हमने हमने सी के लोन को क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, साथ हमने इंटरेस्ट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, मीन्स हमने देख लिया कि कितने महीने का इसका इंटरेस्ट बनता है, हमने वो दे दिया, ठीक है। अब देखो, जो कुछ हमने पार्टनर को देना था वो क्रेडिट कर दिया, जो पार्टनर से हमने लेना था वो डेबिट कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, टू एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना पैसा है ये चला जाएगा। मीन्स आगे चल के मीन्स हमने ये दे दिया कि क्रेडिट ये है, डेबिट ये है, एग्जीक्यूटर को बताया कि तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। आगे चल के हमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना पड़ता है, कई बार एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ता है, तो वो हम बाद में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो बच्चों, आपको समझ लगी है, अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बता सकते हैं। बच्चों, मेरा पर्पस सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करना नहीं है, मेरा पर्पस मनी मेकिंग नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि जो नीडी बच्चे हैं, सारी उम्र मैंने ट्यूशंस करी है, तो थोड़ा सा मैं उन नीडी बच्चों के लिए काम कर लूं, जो जिनको 2, 4, 5, 10 को भी पढ़ाई का फायदा होता है, तो मैं उसी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एंड प्लीज, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, जो समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि अच्छे बच्चों तक, नीडी बच्चों तक रीच हो जाए और उन बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन टेक डिफिकल्टी, ठीक है। इन कॉमेंट सेक्शन यू कैन राइट अबाउट योर डिफिकल्टी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सम्स के बारे में सम्स करवाऊंगी और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है उनको क्लियर कर